पहले माना जाता है कि सांप के पास भी पैर होते। कहा जाता है कि एक बार उसने अनजाने में युहुआंग युदी स्वर्ग के सम्राट को नाराज कर दिया और युहुआंग के आदेश पर उसके चारों पैर काट दिए गए। बहुत पुराने समय की बात, सांप भी दूसरे जानवरों की तरह 4 पैरों वाला था, लेकिन उसका सिर नुकीला था, शरीर बहुत लंबा था और वह बार बार जीभ बाहर निकालता रहता। सभी जानवर उसे देखकर डर जाते थे और एक एक करके उससे दूर रहने लगे। सांप बहुत दुखी हो गया, लेकिन वह बस अंधेरे कोनों में छिपकर चुपचाप रो सकता था। वह भी दूसरे जानवरों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जो भी उसे देखता भूत देखने की तरह भाग जाता। समय बीतने के साथ सांप का स्वभाव बदलने लगा। जो पहले शांत और सीधा था वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा और गुस्सैल बन गया। उसने दूसरे जानवरों पर खुद ही हमला करना शुरू कर दिया ताकि अपने दिल का गुस्सा निकाल सके। दिन ब दिन जमा होता यह गुस्सा धीरे धीरे झड़ में बदल गया और उसके दांतों में छिप गया। जिसे भी वह काटता झड़ तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता, शरीर सुन्न हो जाता और कभी कभी जान भी चली जाती। एक दिन सांप की मुलाकात एक पांडा से। पांडा ने गंभीर स्वर में उसे समझाया कि वह ऐसा करना बंद कर दे। उसने कहा कि अगर सांप इसी तरह सब पर हमला करता रहा तो सब उससे और भी ज्यादा डरेंगे। लेकिन सांप ने यह सुनकर सारा दोष युहुआंग पर डाल दिया। उसने कहा कि उसे पता है सब उसके रूप से डरते हैं। वह हर दिन युहुआंग से अपना रूप बदलने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन युहुआंग ने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर किसी को दोष देना है तो युहुआंग की निर्दयता को दो। ये सारी बात युहुआंग ने खुद सुन ली। जैसे ही उसने सुना वह क्रोधित हो गया। उसी पल उसने सांप को दंड देने का फैसला कर लिया। एक देव शिल्पी को आदेश दिया गया कि वह धरती पर जाए। उसने सांप को ढूंढा और तुरंत अपनी दिव्य तलवार निकाली। पल भर में सांप के चारों पैर काट दिए गए। वे चारों पैर रोशनी के छोटे छोटे कण बन गए और पानी में गिर पड़े। पानी में मौजूद टैडपोल मेंढक के बच्चे जिज्ञासा में उन रोशनी के कणों को निगल गए। जैसे ही उन्होंने निगला उनके शरीर से 4 पैर निकल आए और उनकी पूंछ गायब हो गई। पैर पाकर मेंढक बहुत खुश हो गए, मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया। वहीं पैर खो चुका सांप पछतावे में डूब गया। जब वह पूरी तरह टूट चुका था तभी युहुआंग 12 जानवरों को चुन रहा था जो राशि चक्र का हिस्सा बनने वाले थे। पहले स्थान पर आने वाले को खास इनाम भी मिलना था। यह सुनकर सांप ने सोचा कि शायद उसे फिर से पैर मिल जाए। उसने बिना सोचे प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। हालांकि उसके पैर नहीं थे, फिर भी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से वह रेंगते हुए अंत तक पहुंच गया। युहुआंग उसके जज्बे से प्रभावित हुआ। उसने सांप को माफ कर दिया और उसे 12 राशियों में शामिल कर लिया। लेकिन सांप पहले स्थान पर नहीं आ सका, इसलिए उसने अपने चारों पैर हमेशा के लिए खो दिए। उसके बाद से सांप ने बिना वजह दूसरे जानवरों पर हमला करना छोड़ दिया। वह केवल तभी हमला करता जब जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। जब भी उसके मन में बुरे विचार आते वह दर्द सहते हुए अपनी एक परत की केंचुल उतार देता। यह उसे याद दिलाने के लिए होता कि उसे अपने पुराने गुस्से और नफरत को छोड़कर नया जीवन शुरू करना है। सांप अपने पैरों को फिर से पाने की चाह रखता था। वह मेंढक के पास गया